बताइए जरा, क्या चल रहा था? अच्छा, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और क्या देखा? एटमॉस्फेरिक लेयर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और वायुमंडलीय परतें। चलिए, अगला लिखो, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, वायुमंडलीय परतें और आंतरिक संरचना। अक्षांश देशांतर भी पढ़ा चुके हैं। भारत का भूगोल, चलें? देखिए क्लास, जब भारत के भूगोल की बात करें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत है कहाँ पर। तो ये देखो, नॉर्थ अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका। यहां पर आगे बढ़ोगे आप ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप है, यहां पर देखोगे यूराल पर्वत है, कैस्पियन सी है, और इस तरीके से टर्की वगैरह देश से पूरा का पूरा यूरोप, और किससे अलग है? एशिया से। इसी एशिया में ये इंडिया स्थित है। तो लिख लीजिए, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडिया लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। दूसरी चीज, ये भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 17.5% है। ये नोट करिए, भारत का क्षेत्र पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 17.5% है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 17.5%। दूसरा लिखो, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये मैंने जनसंख्या उल्टा करवा दिया। आप जहां लिखे हो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का इतना परसेंट है, वहां ये लिखना क्षेत्रफल काट के जनसंख्या लिख दो। क्षेत्रफल जहां जहां लिखे हो उसे काटकर जनसंख्या लिख दो। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की 17.5%। जहां क्षेत्रफल लिखे हैं वहां जनसंख्या कर दीजिए पॉपुलेशन। अब लिखो, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4%, 2.4%।
दूसरी चीज, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु देखा जाए तो सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। सबसे पश्चिमी बिंदु है और सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार माथा या गुहार मोती, और इसको कहते हैं किबिथु। तो इंदिरा कॉल, किबिथु, गुहार मोती, कन्याकुमारी, ये जो दूरी है साहब, इस दूरी को नापा जाए तो ये पूरी दूरी कितनी आती है? 3233 किलोमीटर। और ये दूरी को नापा जाए तो 2933 किलोमीटर है। तो लिख लीजिए, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी, ये पूरा ये डायग्राम ऐसे ही बना लीजिए। ये किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और ये गुहार मोती कहाँ है? गुजरात। ये कहाँ है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और ये कहाँ है? लद्दाख। नित्या, हाँ नित्या, ये तो 11 बजे तक का है ना, तो ठीक है, आराम से कर देना। नहीं कहो तो मैं पेमेंट कर दूं। कितना पेमेंट करना है? फॉर्म कितने का है? तो रुको, मैं तो ही कर दूंगा, रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना। ठीक है, एप्लीकेशन भेज दी हो तो अभी हम जाएंगे तो करवा लेंगे। अभी नहीं हो पाएगा फिर बताएंगे तुम्हें। तो इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, गुहार मोती और क्या हुआ? किबिथु, ये क्षेत्र है। यहां पर एक नोटिस ये लिख देना, ये क्या है? भारत मतलब मेनलैंड का दक्षिणी बिंदु है। जब हम पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु बोलेंगे, पूरे भारत का, तो ये पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु ये ना होकर यहां होता है। और ये अंडमान निकोबार का है क्षेत्र, यानी कि ये है ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। तो लिख लीजिए, पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये मेनलैंड का, ये मुख्य भूमि का है, ये मुख्य भूमि का है, और ये मेनलैंड का है, मतलब ये प्रमुख भूमि, मुख्य भूमि का है। ये क्या है? भारत का, पूरे भारत का। भाई द्वीप भी तो भारत के अंदर ही आएंगे, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र भी तो भारत के अंदर में ही आएगा।
तो ये सबसे इंदिरा पॉइंट सबसे नहीं, ये इंडिया और ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट। हो गया, चलें आगे। चलिए, ये भारत है। भारत का तट अगर देखा जाए, लक्षद्वीप को भी मिला लो, अंडमान निकोबार के भी आइलैंड को मिला लो, तो भारत के तट की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये भारत के तट की लंबाई है। भारत के तट पर कितने राज्य हैं? तट पर राज्य, तट के राज्य तो 9 राज्य हैं। इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा तट किसका है? गुजरात का। और सबसे छोटा तट किसका है? गोवा का। गोवा सबसे छोटा तट और ये बड़ा तट है। तो तट के राज्य कितने हैं? 9। जैसे कौन कौन से? ये देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। यहां पर आप देखोगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे बड़ा कौन सा है? गुजरात। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। तो लिख लीजिए, सबसे बड़ा तट गुजरात का है और सबसे छोटा तट किसका है? गोवा का। चलें आगे। देख, अगर आपसे पूछा जाए बताओ भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं? लैंड लॉक्ड का मतलब क्या? स्थलबद्ध हैं। कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलबद्ध हैं, जिनको तट छूता नहीं है, यानी कि तट पर नहीं है, यानी कि पानी टच नहीं करता? तो पहली बात, भारत में राज्य कितने हैं? 28। इसमें से 9 कहां हैं? तट पर। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 19। तो लिख दो, भारत में स्थलबद्ध राज्यों की संख्या 19। भारत में लैंडलॉक्ड स्टेट टोटल 19 है, 19 राज्य। हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अब जैसे कि
ये इंडिया है। अब अगर हम भारत के तट तो देख लिए, भारत के लैंड बाउंड्री से कितने राज्य लगे हुए हैं, भारत की स्थल सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं, कितने देश लगे हुए हैं, अगर पूछा जाए कितने देश, तो यहां पर देख सकते हो आप, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, तिब्बत है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो पहली बात, भारत की स्थल सीमा, जैसे तट की सीमा कितनी थी, 7,516, वैसे ही भारत की लैंड बाउंड्री की टोटल लेंथ 15,200 किलोमीटर है। लिखो, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई, भारत के लैंड बाउंड्री की टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब इस लैंड बाउंड्री से कौन कौन से देश टच करते हैं, कौन कौन से देश टच करते हैं, तो 7 देश हैं, 7 कंट्रीज हैं, जो बचपन में क्या कर लिए थे, एमबीए कर लिए थे। ये याद रखना, ये कोडिंग, मतलब बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा बनाएगा, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये क्या है, बांग्लादेश। ये क्या है, चाइना। ये क्या है, पाकिस्तान। ये क्या है, नेपाल। ये क्या है, म्यांमार। ये क्या है, भूटान। ये क्या है, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश है, तो ये जो बांग्लादेश है साहब, ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है, भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। चाइना है साहब, ये चाइना कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 5 राज्यों से। ध्यान दो इधर, अभी लिखना मत, बंद कर दीजिए, बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए। 5 राज्यों से सीमा बनाता है चाइना, लेकिन ध्यान रहे, इसमें से 2 क्या है बताइए, 3 तो राज्य हैं, और 2 क्या हैं, 2 नहीं, 4 राज्य हैं, और 1 यूटी। यूटी का मतलब एक क्या है, लद्दाख। नेपाल की बात करें तो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। भूटान की बात करें, नेपाल हो गया। म्यांमार की बात करें तो 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। भूटान की बात करें तो ये भी 4 राज्य से सीमा बनाता है। अफगानिस्तान की बात करें तो ये सिर्फ 1 यूटी से सीमा बनाता है। पाकिस्तान, हाँ देखिए, पाकिस्तान कितने राज्यों से सीमा बनाता है, याद रखना 3 राज्य हैं, और 2 क्या हैं, यूटी, इनसे सीमा बनाता है। ये नोट कर लीजिए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल।
चलें आगे। सबसे बड़ी सीमा किसके द्वारा है बताइए? उसके बाद पाकिस्तान, म्यांमार। से छोटी सीमा किससे है? अफगानिस्तान। कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान दो। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, चाइना किससे सीमा नहीं बनाता? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या नन ऑफ दीज। चाइना किससे सीमा नहीं बनाता बताइए? अब जैसे कि लोग पढ़े हैं तो पहले से ही पता है जम्मू कश्मीर। कारण क्या है? जम्मू कश्मीर यहां पर, और लद्दाख वाला रीजन ये। जम्मू कश्मीर पहले सीमा बनाता था, अब नहीं बनाता। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि पूछा जाए, नेपाल की सीमा किससे नहीं लगती है? तो जैसे कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, या नन ऑफ दीज। बताइए, नेपाल की सीमा किससे नहीं लगती? बांग्लादेश। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने नेपाल इसमें भी रख दिया, नेपाल इसमें भी रख दिया। एक काम करिए, यहां लिख लो पश्चिम बंगाल। अब बताओ पश्चिम बंगाल की सीमा किससे नहीं लगती? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या नन ऑफ दीज। बताइए। भूटान से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, नन ऑफ दीज इसका। क्योंकि जब आप देखेंगे मैप, अब इसीलिए मैप देखने की जरूरत है। चल नहीं रहा है क्या? नेट नहीं। चलिए, नेट है नहीं इसमें अभी, नहीं तो आपको दिखाते। जब आप बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल देखते हो, तो यहां पर जब आप पश्चिम बंगाल देखते हो, तो ये पश्चिम बंगाल जानते हो कैसे गया है? ये इस तरीके से गया हुआ है। यानी कि ये देखो बांग्लादेश इधर टच कर रहा है, तो इधर टच कर, जो कि ये मैंने कैसे तिब्बत लिख दिया पता नहीं यार, दिमागी कैसे क्या है। नेपाल, ये नेपाल, भूटान और क्या है? बांग्लादेश। इसको तीनों को टच कर रहा है। ये कौन है? वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल इन तीनों को टच करता है, ये ध्यान में रखो। बात समझ में आया कि नहीं? नेपाल, भूटान और किसको? बांग्लादेश को टच करता है। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा, ये गलती से है। एक तो 10 जगह दिमाग रहता है, ये ऐसे ही होता है। असल में आज नेट का फॉर्म भी भरना है, वो मेरा फिलअप नहीं हो पाया, तो उसी में परेशान हैं हम थोड़ा सा।
ये नेपाल है, ध्यान में रखना, तिब्बत चाइना का ही हिस्सा है, जम्मू का बाकी सब सही। तो यहां पर समझ गए। तो एक वर्क लिख लो, आप क्या करके आओगे, करके ये आना है कि ये जो 7 देश आपको दिखे, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाते हैं, कौन कौन किसको किसको कौन टच करता है, ये नोट करके आओगे, लिख करके आओगे, अगली बार याद करके आओगे। ये नोट कर लीजिए। चलें आगे। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए, बताइए इंडिया में कितने ऐसे राज्य हैं जो ना तो लैंड बाउंड्री को टच कर रहे हैं और ना ही कोस्ट बाउंड्री पर है, तो वो कितने हैं? मतलब ना तो किसी देश को टच कर रहे हैं और ना ही तट पर हैं। कितने हैं? तो 5 राज्य हैं। अब देख लीजिए 5 राज्य कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश, बोलिए नहीं, पिछली कॉपी लेकर आप बोला ना करिए। मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन सी है? तेलंगाना, फिर कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, और हरियाणा। ये नोट कर लीजिए, ये ना तो किसी देश को टच करते हैं और ना ही कोस्ट पे, ना ही किसी देश को टच करते हैं और ना ही कोस्ट पर है, ना ही लैंड बाउंड्री पर हैं और ना ही कोस्ट बाउंड्री पर है। हो गया? ये पास समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हैं? क्या मतलब है बताइए पीछे, इसका मतलब क्या? तो जैसे कि मध्य प्रदेश क्या एक तरीके से यूपी देखा जाए नेपाल को टच कर रहा होगा? मध्य प्रदेश नेपाल को टच करेगा? नहीं। मतलब यही है, ना ही ना तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री पर है और ना ही कहाँ है, तट पर है, कोस्ट पर है। चलिए, अब जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा, बताइए वो कौन सा राज्य, अब देखिए जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो मत आंसर दीजिएगा, वो कौन सा ऐसा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 3 राज्यों में है, 4 पार्टों में, यह बताया भी है। कौन सा है? पौंडीचेरी। ये मैंने बताया भी है, एक बार देख लीजिए। यहां पर देखिए, केरल है, ये तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है। यहां पर अगर देखोगे तो यहां एक पार्ट है माहे, यहां जाओगे तो ये मिलेगा करईकल, यहां पर देखोगे तो ये है यनम, और इसे देखोगे तो ये है पुडुचेरी। तो देखो माहे कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल। और ये कहाँ है? तमिलनाडु। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो ये पार्ट लिख लीजिए। लिखिए, पुडुचेरी वह केंद्र शासित प्रदेश है, पौंडीचेरी नाम पहले हुआ करता था, अब नाम पुडुचेरी। पुडुचेरी वह केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में स्थित है, वह इसके 4 भाग हैं। ऐसे ये डायग्राम बना लीजिए, माहे, करईकल, यनम, पुडुचेरी। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन कैसे आएगा? माहे, कराईकल, पुडुचेरी, यनम, कौन सा राज्य, मतलब कौन सा भाग केरल में स्थित है? तो क्या बताओगे? कौन सा भाग
आंध्र प्रदेश में स्थित है यनम। समझ गए? चलिए अगला लिखिए। भारत के भूभाग। भारत के भूभाग। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, जैसे ये भारत के तट है,
इसे कोस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे हम कहते हैं ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। इसे भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। इसे हिमालय रीजन बोला जाता है। हिमालय क्षेत्र, हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय पश्चिम। तीन ये हो गए। ये वाला रीजन पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। इसे प्रायद्वीपीय पठार का नाम देते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। यहां पर आ जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। यहाँ भी आइलैंड्स। इनको क्या बोला जाता है? भारत के द्वीप। यानी कि आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स ऑफ इंडिया यानी कि टोटल भारत के कितने हिस्से हो गए? 5, जिसको एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। ये बना लीजिए, फोटो खींचिए। इसको एक एक करके हम लोग को पढ़ना। हो गया? अब पहली हेडिंग डाल दीजिए। पहले छोटा वाला पोर्शन ही कंप्लीट कराएंगे। भारत के तट, कोस्ट ऑफ इंडिया। कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के तट। हो गया? तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? एक तरीके से भारत के प्लेन, भारत के कितने टोटल भूभाग हैं उसको पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा है कि इंडिया की लोकेशन क्या है। अगर इंडिया पूछा जाए कि भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कितना मैंने लिखा है? 2.4%। पूरी जनसंख्या कितनी है? पूरे विश्व की जनसंख्या 17.5%। भारत का उत्तरी और दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी पॉइंट यहां पर आपने देखा। कौन कौन से हैं? इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, गुहार मोती, किबिथु। लेकिन पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ग्रेट निकोबार में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये जो दूरी है 3233 और ये क्या है? 2933। भैया एक मिस्टेक हमसे हो गई है, माफ करना। आज कुछ ज्यादा ही मिस्टेक हमसे हो रहा है। 3214 है, ये लिख लेना।
3,214 किलोमीटर और 2,933। 3,214 है और ये कितनी है 2,933। हो गया। यहां पर आप लोगों ने देखा भाई भारत का जो तट है 516 किलोमीटर है। सबसे बड़ा तट किसका है गुजरात, सबसे छोटा तट किसका है गोवा का तट है। इस आधार पर अगर देखें भारत में लैंडलॉक्ड स्टेट कितने हैं 19। और यहां पर देखोगे भारत की स्थल सीमा की लंबाई टोटल कितनी है 15,200 किलोमीटर। इस स्थल सीमा से कितने देश लगे हुए हैं, कितने देश 7 देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है बांग्लादेश की सीमा है, सबसे छोटी अफगानिस्तान। कितने देश लगे हुए हैं, कितने यूटी लगे हुए हैं ये हमने बता दिया, लेकिन आपको एक होमवर्क मैंने दिया है कौन कौन से, ये आपको करके आना है। यहां पर ये हो गया, ठीक है। पूछा जाए भारत में ऐसे कितने राज्य हैं भाई जो ना तो तट को टच करते हैं और ना ही लैंड बाउंड्री पर हैं, तो कितने हैं 5। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा। दूसरा, यहां पर भारत के हम भूभाग की बात कर ली, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट नोट कर लेते हैं। भाई खेल जगत में एक क्रांतिकारी काम हुआ है वो नोट कर लीजिए। भारत ने जीत लिया है 73 साल बाद कौन सा कप, थॉमस कप। ये नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आना तय है। हो सकता है किसी अन्य एग्जाम में आए, लेखपाल में आए, किसी एग्जाम में आए, ना आए हो ये भी सकता है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता 73 साल बाद, 73 ईयर्स के बाद भारत ने जीता है थॉमस कप। किस खेल से संबंधित है ये, कौन से, बैडमिंटन। किसको हरा कर जीता है, लिखो भारत ने इंडोनेशिया को हराया है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें पुरुष खेलते हैं या महिला, तो ये पुरुषों का है, ये याद रखना। जब ऊबर कप आ जाए, थॉमस ऊबर कप, तो वो महिला के लिए होता है। लिखो यह पुरुषों के बैडमिंटन खेल से संबंधित है। भारत जीतने वाला दुनिया का कौन सा देश हो गया, कितने नंबर का, मतलब कितने देश अभी जीते हैं थॉमस कप को, 5 देश जीते हैं। और इसमें अब भारत कौन सा हो गया, छठे नंबर का देश हो गया। तो लिखो भारत ये कप को प्राप्त करने वाला छठा देश बन गया है। भारत इस कप को प्राप्त करने वाला छठा देश बन गया है। हो गया। सबसे ज्यादा बार जीत किसने दर्ज की है, लिख लो इंडोनेशिया 14 बार, चाइना 10 बार, और मलेशिया 5 बार। लिख लीजिए ये खेल कहां आयोजित हुआ था, थाईलैंड। दस बार, मलेशिया 5 बार, थाईलैंड में यह आयोजित हुआ था। तो देखो 3 देश तो ऐसे ही पता चल गए, कौन कौन से, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया। भाई 2 और हुए होंगे, तो वो कौन से हैं, लिख लो जापान व डेनमार्क सिर्फ एक एक बार जीत हासिल किए हैं। और जापान एक एक बार केवल जीते हैं। और
शुरुआत 1949 में हुई थी। स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा जीती हुई टीम है उसको 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया है, दिया जाएगा। लिख लो, स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, इस खेल में कौन कौन से लोग थे जिनका योगदान जाना जाता है? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, थॉमस कप से कौन नहीं है? समझ गए? नाम दे देंगे एक। तो कौन कौन से थे जिनका योगदान है? लक्ष्य सेन पहला, फर्स्ट लक्ष्य सेन। चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी। किदाम्बी श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत। एच एस प्रणय, स्वास्तिक नहीं, स्वास्तिक नहीं, सात्विक, सात्विक। एच एस प्रणय, कादम्बी श्रीकांत। हो गया इनका योगदान विशेष करके। चलिए, ये सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा, अभी एक चक्रवात आया है, मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था क्या? ये इंडिया के जस्ट बगल में ये वाला जो रीजन है, बंगाल की खाड़ी, यहां पर एक चक्रवात अभी हाल ही में आया है जिसका नाम है अस्सानी चक्रवात। अस्सानी साइक्लोन कहां आया? बे ऑफ, कहां? बंगाल। ये नाम किसने दिया? श्रीलंका। तो लिख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात है अस्सानी। श्रीलंका के द्वारा ये नाम दिया गया है। मैंने ज्ञान व्यापी के बारे में बताया ही था, सूर्य मंदिर के बारे में बता दिया था। एक अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 180 देशों में भारत की रैंक 150वीं है। लिख लो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। 180 देशों, 180 देशों में कितने नंबर का? 150। पहले 142 रैंक हुआ करती थी। स्वीडन इस पे टॉप पे है। क्या बताता है ये इंडेक्स? कि पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, यानी कि आर्टिकल 19 जब आप पढ़ते हो पॉलिटी में, उसका कितना यूज लोग कर पाते हैं, बोलने की कितनी स्वतंत्रता है। हाँ, अगर मान लो पूछ लिया जाए, रामगढ़ विषधारी ये टाइगर रिजर्व है, कहां पर है?
राजस्थान। पहले वैसे देखा जाए 53 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन इसमें 2 टाइगर रिजर्व ऐसे, मतलब एक टाइगर रिजर्व अभी ऐसा है जिसको अभी घोषित नहीं किया, नामित तो है। जैसे कौन सा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसको अगर मिला दिया जाए तो भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो जाएंगे? बाघ आरक्षित क्षेत्र 53, अभी कितने हैं? 52। ये जो 52वां है रामगढ़ विषधारी, ये राजस्थान का है, अभी इसको नॉमिनेट किया गया है। तो लिख लीजिए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व को ऑफिशियली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। लिख लीजिएगा ये 52वां टाइगर रिजर्व है। अच्छा, राजस्थान में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? अब कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। लिख लो कौन कौन से, जैसे रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा, मुकुंदरा, ये 4 टाइगर रिजर्व कहां पर हैं? राजस्थान। लिख लो 53वां टाइगर रिजर्व जो कि प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहां पर बना है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज लिख लो चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, ये यूरोप में एक देश है, चेक रिपब्लिक में है, चेक गणराज्य यूरोप में, चेक रिपब्लिक। ये देखिए जैसे कि ये यूरोप है, यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन यहीं पर है, स्विट्जरलैंड के जस्ट बगल में, यहीं पर है चेक रिपब्लिक। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये ऐसे समझिए 2 खंभे हैं, इस पर ब्रिज बना है, एक बड़ा खंभा इसके जस्ट बगल में लगा दिया गया है, और यहां से एक मतलब रस्सी के द्वारा, मजबूत रस्सी के द्वारा इसको बांधा जाता है। ये रस्सी यहां से इसको लटकाए हुए है, स्टील की रॉड होती है, इसको पकड़े हुए है, इसकी स्टील की रॉड होती है, ये इसको पकड़े हुए है, यानी कि ब्रिज है, ये लचकदार है, यानी कि अगर आप यहां से चलेंगे यहां तक तो थोड़ा सा हिलेगा, ऐसा समझिए, लेकिन इसको कहां से पकड़ा हुआ गया है? ऊपर से भी सहारा दिया गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और नीचे कहीं ये लचक ज्यादा ना हो जाए, बस ये कि भाई इतने इतने दूर खंभे गड़े हुए हैं, बीच में लचकन हो जाएगी तो पुल टूट सकता है अगर वेट ज्यादा हो गया, तो इसको ऊपर से भी क्या किया गया है? पकड़ा गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये होता है सस्पेंशन ब्रिज। तो ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। लिख लो इसकी लंबाई कितनी है?
721 मीटर, 721 मीटर। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। 721 मीटर, 721।